मैदान में अगर मौका मिला तो हम आ सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा है, इच्छा तो जाहिर करिए ना सर। लोगों की इच्छा है, इच्छा हमारी इच्छा है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का जो भी निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। कोई भी अहंकार और घमंड और अतिशयोक्ति वाली बात नहीं बोलना चाहिए। आपकी इच्छा की बात पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता दूं और एकदम जेन्युइनली आई मीन इट व्हाट आई एम सेइंग कि राउंड द क्लॉक हम लोग जो है लोगों से जनसंपर्क में रहते हैं। ज्यादा जी आप बहुत तेज तरार और बहुत बातों को घुमाते हैं। अपनी इच्छा तो बताइए। आपने हमारी प्रशंसा कर दी, लेकिन एक प्रशंसा हालांकि यह अवसर नहीं होता मैं आपकी करूं। आप बहुत पैनी नज़र रखते हैं और आपकी बड़ी लोकप्रियता है आपके चैनल की। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे साथ में स्थितियां क्या थी। कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ रही थी, और आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रही थी। अब की बार कैसे झारखंड में बने पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार, उसी को लेकर आज विशेष चिंतन मंथन और गंभीर डिसीजंस लिए गए। यहाँ पर ये रामगढ़ का चितरपुर प्रखंड है और यहाँ पर आज कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ और राज्य के कई दिग्गज मंत्री और खुद झारखंड प्रभारी यहाँ पर मौजूद हुए थे और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा आयोजन किया गया था, जो शहजादा अनवर जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आप भीड़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर मौजूद हुए और अंतिम क्षण जब तक यह कार्यक्रम चला तब तक लोगों को सुनने के लिए उनकी मौजूदगी रही। शहजादा जी बहुत बहुत बधाई, आज आपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। क्या कुछ आज रणनीति बनी वहाँ पर, क्या कुछ आपके बड़े नेता पहुँचे थे, क्या कुछ कहें? देखिए, ये चुनावी कार्यालय नहीं है। मुझे एक संपर्क करने के लिए, लोगों से, आम जनता से मिलने के लिए कई बार घर में समस्या उत्पन्न होती थी। अर्ली मॉर्निंग में भी लोग जाते हैं, लेट नाइट में भी जाते हैं। कई बार बारिश के दिनों में हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी परेशानी होती है, तो हमने सोचा एक ऐसा मल्टीपर्पज़ यूज़ का ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, अगर किसी कार्यकर्ता को रात में कोई परेशानी हो गई या बारिश के दिनों में फंस गए तो इस कार्यालय का वो सदुपयोग कर सकते हैं। और मुझे भी उनके लिए ईजी एक्सेस के लिए, हमको उनसे मिलने के लिए हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है। इसीलिए हमने एक कार्यालय यहाँ पे लोगों के लिए बनाया है और यहाँ से लोगों को उससे मिल करके जनता के समस्याओं के निराकरण करने के लिए भी हम यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि झारखंड स्टेट के जो कह सकते हैं हमारे अल्टीमेट लीडर जो हैं, झारखंड के प्रभारी, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों में राज्य के जो प्रभारी होते हैं उनका सांगठनिक प्रोटोकॉल क्या होता है, वो स्वयं चल करके आज चितरपुर और रजरप्पा प्रोजेक्ट की धरती में आए। कार्यकर्ताओं से लगभग 4 घंटे उन्होंने बातचीत किया, मिले, लोगों के बीच में रहे, संवाद किया। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, विधानसभा का चुनाव होना है और सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल के लोग और सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने का और अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में कांग्रेस पार्टी के लिए आज का जो ये कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होगा। शहजादा जी, आपने कह दिया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन एक छोटे से कार्यालय का अगर आप उद्घाटन कराएं, पूरे राज्य के दिग्गज पहुंच जा रहे हैं आपके साथ, बड़ी देर तक कार्यक्रम सभा को संबोधित कर रहे हैं, गुफ्तगू भी चल रहा है, क्या कुछ मंथन हुआ, क्या कुछ स्पेशल हुआ, कौन यहाँ के प्रत्याशी होंगे? क्योंकि नारा लगा स्टेज के पास में, हमारा नेता ऐसा हो, इनके जैसा, उनके जैसा, 2 नारे वहाँ पे लगे, आपका नाम भी वहाँ पर शोरगुल से चिल्लाया गया। क्या कुछ बताएं, थोड़ा सा खुलासा करिए। नहीं, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस आलाकमान के निर्णयों से बंधी हुई है। हमारे कार्यकर्ता, आज के दिन में मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं राज्य के संगठन का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, तो हम छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का जो भी निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इतनी बात हम जरूर कह सकते हैं कि हमारे जैसे मामूली कार्यकर्ताओं की पैर जो है और ज़मीन पर है, जड़ों पर है। मैं 2 चुनाव यहाँ पर लड़ा हूँ और आप जानते हैं कि 2009 से पहले ऐसी भी परिस्थिति थी कि कांग्रेस पार्टी 7,000 वोट भी लाई, 6,000 वोट भी लाई, उसको हमने 37 और फिर 47 से ऊपर 49 तक हम चुनाव में उसको लेकर के गए और आज के दिन में कांग्रेस पार्टी बहुत सशक्त है। कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय होगा उससे निर्धार होगा और हम इतनी बात ज़रूर कहते हैं कि हम ब्रॉड एस्पेक्ट में इसको लेते हैं, व्यापक दृष्टिकोण में लेते हैं। हर तरह से लोग क्षेत्र में अपनी दावेदारी कर रहे, चाहे कोई पंचायती राज का कार्यक्रम क्षेत्र में 20 दिन 25 दिन चलाया। अभी
लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याओं से अवगत होने का काम किया जा रहा है। ठीक है, 2 कार्यक्रम, तीसरा आपका भी आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। लोगों की तो मांग होती है, तो मान लीजिए कि अगर आपके हिसाब से भी तो होगा ना कि भाई हमको चुनाव मैदान में उतरना है, नहीं उतरना है, या फिर वो जिनको आप जैसा आप कह रहे हैं कि किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का हो, हम पार्टी का जो नेतृत्व होगा हम उसको मान लेंगे। बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में हैं। हम कोई भी अहंकार और घमंड और अतिशयोक्ति वाली बात नहीं बोलना चाहते। आपकी इच्छा की बात पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता दूं और एकदम जेन्युइनली आई मीन इट व्हाट आई एम सेइंग कि राउंड द क्लॉक हम लोग जो है लोगों से जनसंपर्क में रहते हैं। अंत पिछले 28-29 सालों से हमने बनाया है, वो जीवंत है, और अगर कभी कोई ऐसा अवसर आया तो हमको लगता है कि लोग हमारे साथ खड़े नजर आएंगे। आज हम तो जब चुनाव शहजादा जी, आप बहुत तेज तरार और बहुत बातों को घुमाते हैं। अपनी इच्छा तो बताइए। कंक्लूड कर दूं। 2014 में आपने हमारी प्रशंसा कर दी, लेकिन एक प्रशंसा हालांकि यह अवसर नहीं होता है मैं आपकी करूं। आप बहुत पैनी नज़र रखते हैं और आपकी बड़ी लोकप्रियता है आपके चैनल की। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे साथ में स्थितियां क्या थी। कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ रही थी, और आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रही थी। 2019 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ चुनाव लड़ रही थी और आजसू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ये परिस्थितियां भी होती है, लेकिन हम इस लोकसभा क्षेत्र से ज़्यादा विधायकों को देना चाहते हैं। हम अपने कैंडिडेचर नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिरधार्य होगा। मैदान में अगर मौका मिला तो हम आ सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा है, इच्छा तो जाहिर करिए ना सर। लोगों की इच्छा है। इच्छा नहीं, हमारी इच्छा है कि राज्य के अंदर में एक बार फिर से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चले। सांगठनिक प्रोटोकॉल तो ये होता है कि जब संगठन में मीटिंग होती है तो आपके भाई को जो है प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष को विधायक से ऊपर का प्रोटोकॉल मिलता है। तो हमारी कोई इच्छा और अनिच्छा की बात नहीं है। हमने ये कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको हम लोग निभाएंगे।